हेलो बच्चों, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है क्वांटम नंबर्स डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। इसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम सेकंड क्वांटम नंबर जो हमारा है, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, यहाँ से डिस्कस करेंगे। और इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स भी बोला जाता है। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एल। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से। और ये इंडिकेट्स क्या करता है? ही इंडिकेट्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं कि इट डिस्क्राइब्स द सब ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है सब ऑर्बिट को और सब एनर्जी लेवल को। तो जो हमारी सब सेल, सब एनर्जी लेवल मतलब सब सेल, तो जो सब सेल हैं वो कौन सी हैं? एस, पी, डी एंड एफ। तो इनके लिए जो एल की वैल्यू है वो फिक्स है। एस के लिए हमेशा क्या होती है? 0, और पी के लिए 1, और डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। यानी कि जो एल की वैल्यू है वो 0 to n-1 मूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं n=2 की बात करूं, ठीक है, तो जब आप n=2 रखोगे तो जो l की वैल्यू है वो 0 to 1 मूव करेगी। कहाँ मूव करेगी? 0 to 1, यानी कि 0 रहेगी और 1 रहने वाली है n=2। और आपको पता ही है कि n=2 है, इसमें हमारी एक 2s और 2p सब सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, s के लिए 0 है तो हमें एक l की वैल्यू 0 मिली है, और l के लिए कितना है? p के लिए कितना है? 1। तो यहाँ पे जो p है वहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे 0। ठीक, तो इस तरीके से हम l को, एजीमुथल क्वांटम नंबर को यूज़ करते हैं किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। अगर आपको l की वैल्यू निकालनी है तो वो इस तरीके से निकाली जाती है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर n मैं 3 बोलूँ, ठीक, तो इसके लिए अगर l की वैल्यू कहाँ मूव करती है? 0 to n-1। तो जैसे ही आप l की वैल्यू रखोगे तो 0 to 2 रहेगा, यानी कि एक 0 रहेगी, एक 1 रहेगी और एक 2 रहेगी। और आपको पता भी है, जब मैंने आपको अबव प्रिंसिपल पढ़ाया था, तो जो ऑर्बिट कौन सी है? थर्ड ऑर्बिट है। तो थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास जो सब सेल हैं वो कितनी होती हैं? 3 सब सेल होती हैं, एक 3s और एक 3p एंड 3t। तो देखो ये s है, s के लिए l की वैल्यू क्या रहेगी? 0, p के लिए l की वैल्यू 1, और जो d है उसके लिए l की वैल्यू 2 रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया n=3 के लिए। अब देखो, अगर मैं एग्जांपल से समझूं, फॉर एग्जांपल सोडियम का एग्जांपल है हमारे पास, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो मैं फिल करूँगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप इसमें 2 की बात करो तो 2, एक s के पास एक ऑर्बिटल होती है और p के पास 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। उसमें जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो किसके अकॉर्डिंग भरते हैं? हुंस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो अब आप इसमें देखोगे, अगर ये पूरी जो n=2 के लिए है, अब इसमें ये जो सब सेल्स हैं ये l को डिनोट करती हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये जो दूसरी सब सेल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो इसके लिए अगर एक फॉर्मूला मैं बनाऊं कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे तो हम क्या बोलेंगे? 2l + 1। ठीक है, अब देखो
n इक्वल टू 2 है, ठीक। अब ये वाली जो है वो p है और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया यहाँ पे 3। तो आप देख रहे हो कितनी p के पास ऑर्बिटल है 3। ऐसे ही ये तो p की ऑर्बिटल हो गई। अगर आप d की ऑर्बिटल निकालना चाहो तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे देखो, ठीक। तो इसके लिए निकालना हो तो कैसे निकालोगे 2l प्लस 1, ठीक। और यहाँ पे l की वैल्यू कितना पुट करोगे 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। और आपको पता है कि जो d होता है उसमें टोटल डी जनरेटेड सबसेल या ऑर्बिटल कितनी होती हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको सॉरी सबसेल नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम l को यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का। अगर हमसे कोई पूछे अगर हमें कैलकुलेट करने हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, तो कितना हो जाएगा 2l प्लस 1, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है देखो 5 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 2 इसमें 2 इसमें भी 2 और इसमें भी 2, टोटल कितने हो जाएंगे 10। तो इसीलिए जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल है इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब किसी भी ऑर्बिटल जैसे d के लिए ही देखना है तो d के लिए जो तुम्हारी l की वैल्यू है वो कितनी है 2 है, तो 2 पुट कर दो 2 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना आ गया 2 इंटू 5 कितना आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर का हम यूज़ करते हैं। एक और लास्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है एजीमुथल क्वांटम नंबर में वो क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट l ब्रैकेट में l प्लस 1 h अपॉन, इसको कहीं कहीं आप इस तरीके से भी देखोगे l प्लस 1 कटे हुए h की तरह, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसमें जो मेन चीज़ है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए सभी के लिए l की वैल्यू, बस मेन यूज़ इसी का है, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ l। इस तरीके से फाइंड आउट किया, ठीक है। और जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसे डिफाइन करने के लिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय m एंड इस तरीके से ml, ठीक है। और ये किसको डिस्क्राइब करता है डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है। तो m की जो वैल्यू है, अगर आपको l की वैल्यू पता है तो आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m की जो वैल्यू है वो -l से लेके +l तक डिनोट वेरी करती है, ठीक है। अगर मैं l इक्वल टू 0 की बात करूं तो m की वैल्यू क्या रहेगी -0 टू +0, यानी कि वो ओवरऑल 0 ही रहेगी। अगर मैं l इक्वल टू 1 पे देखूँ तो m की वैल्यू जो वेरी करेगी वो -1 टू +1, यानी कि अगर ये कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे अगर आपका +1 है तो फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा। और l की वैल्यू 1 कब होती है, वो p सब सेल के लिए होती है, और p सब सेल में आपको 3 ऑर्बिटल मिलेंगी। तो इसके लिए +1 है 0 और यहाँ पे भी क्या होगा -1 रहेगा, इस तरीके से। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान के चलो आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लिसिटी दिखाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिट में भी
जा सकता है। यानी कि अगर किसी इन तीनों में से अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू पूछे तो जो m की वैल्यू है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। ऐसे अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके लिए 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। ऐसे में इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके लिए 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है और -1। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा याद रखना है। इससे रिलेटेड मैं अभी एक क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको। ठीक है, तो मेन ये है अजीमुथल क्वांटम। तो ये पी के लिए हो गया। एक बार L इक्वल टू, अगर L इक्वल टू कितना है 2 है, तो 2 किसके लिए होता है डी सब सेल के लिए। तो डी सब सेल में आपको पता है कि टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं 5। अब 5 में अब जो m की वैल्यू है वो -2 कहाँ तक है +2। ठीक है, तो इसमें मान लो आप अगर ये वाली वैल्यू +2 है तो ये वाली +1, ये 0, ये -1, तो ये -2। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू एक फिक्स हो, आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो कि इसकी +2 कर दो, इसकी +1, 0, -1 और -2। वो रीज़न मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अब अगर आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करो तो अगर मैं इस ऑर्बिट की वैल्यू की बात करूँ तो इसकी +2 भी हो सकती है, +1 भी होगी, 0 भी होगी, -1 भी होगी और -2 भी होगी, क्योंकि ये आपस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी शो करते हैं। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है और ये किसी भी ऑर्बिटल में मूव कर सकता है। ये मतलब होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिनिश होती है। अब नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर है वो है 4, जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसका वैसे तो ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन को या किसी ऑर्बिटल को, मेनली तो हम ऑर्बिटल के लिए बोलते हैं, किसी भी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मिनिमम 3 क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए, n, l और m। हाँ, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन को भी डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको स्पिन क्वांटम नंबर भी पता होना चाहिए। तो हम जो है इसको डिनोट करते हैं s, और किससे डिनोट करते हैं ms से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन s इक्वल टू ±1/2, इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज़ कभी कभी पूछी जाती है जिसे हम बोलते हैं टोटल स्पिन। ठीक है, उसकी फॉर्मूला है ±n/2 और यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें आपसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है √s+1 h/2π। और इसको अगर कटे हुए h की टर्म में लिखना चाहो तो s+1 और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो s की वैल्यू है वो है n/2 और यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं इस बात पे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब मेन चीज़ जिसे हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये 2s+1 होती है, s क्या है n/2, जिसे हम n क्या है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट भी काउंट करते कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, जो किसकी वजह से होता है ओनली
स्पिन की वजह से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है रूट एन ब्रैकेट में n+2 bm, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। bm इस तरीके से शॉर्ट में लिखा होगा। यहाँ पे n क्या है, हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये हैं हमारे चारों क्वांटम नंबर्स। इसमें आ गया ये स्पिन क्वांटम नंबर्स, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसकी वैल्यू अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को माइनस से डिनोट कर रहे हो, -1/2 स्पिन मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो क्लॉकवाइज के लिए +1/2 बोल सकते हो। पर ये कंफर्म नहीं है, इसमें मे बी और मे नॉट बी का आप बोल सकते हो कि जो -1/2 है ये स्पिन क्वांटम नंबर होगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये मे बी, ठीक है। और अगर जो +1/2 है ये किसके लिए होगा, फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है, इन दोनों के लिए। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर m की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, -1 to +1, और l जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उस पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो एक फॉर्मूला ये है, एक यहाँ से, और l की वैल्यू की रेंज क्या है, 0 से लेके -1। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इस टाइप से है आपका कि अगर आपको बताना हो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको n = 2 दिया गया है और b थोड़ा एक और ऑप्शन है उसमें l = 2 दे रखा है, तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना। इन टर्म्स ऑफ n मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला भी लिखवाया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, n²। तो n की वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता फिर भी आपको पता है n = 2 के लिए सिर्फ 2 ही सबसेल हैं, 2s एंड 2p, और s के पास एक ऑर्बिटल और p के पास कितनी होती है, 3। तो अब टोटल गिनोगे तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट में आपको दे रखा है l = 2, तो l = आप 2 के लिए देखोगे तो इसमें जो 0 1 2 3, तो आपके लिए 2 के लिए पूछा, ये s सबसेल की वैल्यू है, ये p की और ये d की, यानी कि d के लिए बोला है। तो आपको पता है कि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ l 2l + 1 था, तो l के लिए कितनी वैल्यू रखनी है, 2। तो जैसे ही 2 रखोगे आप कितना मिल के आएगा, 5। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता है कि l = 2 किसके लिए होता है, d के लिए, तो तुम्हें पता है d में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बताना है तुम्हें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है 4। सपोज दैट 3s है, यहाँ पे बी ऑप्शन है 4d, सी ऑप्शन है 5f, इन सब के लिए बता। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने कहाँ पे पढ़ा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो जो फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, तो वो कितना है, √l + 1 h/2π। अगर आपको 3s के लिए बतानी है तो आपको पता है s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या करना है, आप इसमें पुट करो तो कितना हो गया, 0 0 + 1 h/2π, ठीक है। फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर ऐसी बी ऑप्शन अगर आप देखो क्या दे रखा है, 4d के लिए दे रखा है, और d के लिए आपको पता है l की वैल्यू क्या होती है, 2। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, रूट के अंदर l + 1, तो l की वैल्यू कितनी है, 2 + 1 h/2π, ठीक।
तो यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6 6h/। इस तरीके से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4D का निकाल सकते हैं। सी हमें दिया है 5F, ठीक है। 5F के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 3। तो यहाँ पे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो वो कितना आएगा √L L+1, यही रहने वाला है। तो L की वैल्यू कितनी है 3 + 1 h/2π, क्योंकि F के लिए L की वैल्यू भाई 3 होती है। तो इसमें आप देखोगे 4 लगभग 12 h/2π वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ऐसे हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। अब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ये सबसे सही क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम number for the last electron of any plus is, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो ये ऑप्शन जो तो आपको दे रखा है 3 0 0 -1/2, बी ऑप्शन है 3, 1 0, +1/2, सी ऑप्शन है 3, 1 +1/2, डी है 2, 1 0 -1। तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भर लेते हैं। क्या हो गया Na+, इसके लिए भरोगे तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, क्योंकि एक और होता तो 3s1 होता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है निकल गया है, तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो p में गया होगा, ठीक है। तो p में तुम्हें पता है कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं 3 ऑर्बिटल, और 6 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू कुंस रूल। तो सबसे पहले सिंगल, डबल, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, मतलब फिक्स नहीं है कि आप -1 m की वैल्यू जो काउंट करो, इसे -1 0 और इसके लिए +1 करो, आप ये वैल्यू क्या होती हैं वेरिएबल होती है। ये वैल्यू इसके लिए अगर इस ऑर्बिटल की आप बात करोगे तो इसके लिए 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। इसके लिए 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। इसके लिए -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है और 0, ठीक है। इस तरीके से मामला हमारा m की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। अब देखोगे आप ऑप्शन देखो तो ये है, तो इसमें जो n की वैल्यू है वो कितनी है 2, तो इसमें एक ही ऑप्शन में मैच कर रही है, और l की वैल्यू भी क्या होती है 1। अब m की वैल्यू जो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी हो सकती है इन तीनों में, क्योंकि ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। ये आपको आगे वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पहले तो सिंगल ही ऑक्यूपाइड होंगे, फिर जो डबल होगा इसकी और इसकी बात करें तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन इनका स्पिन क्या है अपोजिट है, तो ये -1/2 होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो m की वैल्यू है ये फिक्स नहीं है, ये जो भी सबसेल होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिखाते हैं। तो अगर p ऑर्बिटल है तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दिया गया है इफ़ orbital angular momentum of an electron in a subcell is √5h/π, ठीक है, then find L, ठीक। एंगुलर मोमेंटम उसने दे दिया सबसेल, तो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो वो आपको पता है क्या होता है L ब्रैकेट में L+1, L की वैल्यू पूछना चाहता है वो आपसे h/2π इक्वल टू √5h/π। h से h गया, पाई से पाई गया,
ठीक है। और आप देखोगे 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो गया, रूट एल प्लस 1 इक्वल टू 2√5। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो एल रूट हट जाएगा, 4 × 5। यहाँ इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो एल प्लस 1 इक्वल टू 20, यानी कि एल इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 4, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे 4 रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देख एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया फाइंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फाइंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए और आपसे वो क्या जानना चाहता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने देख रखा है एस प्लस 1 और h/2π होगी वैल्यू। अब पता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो s इक्वल टू क्या था, n/2। तो यहाँ पे जब आप 2 रखोगे 2/2 यानी कि 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस 1 h/2π, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, √2 h/2π। तो ये हो गया आपका स्पिन एंगुलर मोमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमने देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट किया है, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी किया है। और ये बात याद रखना कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, इसी की वजह से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबल वैल्यू है एम की, वो इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे मान के चलो ऑप्शन में वो -1 देता, तब भी यही ऑप्शन हमारा क्या रहता, सही रहता। तो ये अच्छे क्वेश्चन में से एक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया 3s 4d एंड 5f के लिए। फिर यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट किए और ये स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।